हिंदुस्तान और मलेशिया की मुश्तरका फौजी मश्क पर बीमा शक्ति पीर को मलेशिया के पुहांग जिले के सेंटुंग कैंप में शुरू हुई है। इस मश्क का चौथा एडिशन है और ये 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। हिंदुस्तानी दस्ते 78 फौजियों पर मुश्तमिल है और इनका ताल्लुक मुहार रेजिमेंट की बटालियन से है। राज्यसभा में पीर को मुख्तलिफ मसाइल पर अपोजिशन की हंगामे की वजह से वक्फे सवालात नहीं हो सके और ऐवान की कार्रवाई मंगल की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इससे कबल जब कार्रवाई शुरू हुई थी तो अपोजिशन ने अडानी ग्रुप में होने वाली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात, मणिपुर और उत्तर प्रदेश के संभल में तशद्दुद और बांग्लादेश में हिंदुओं पर मजालिम के वाक़यात पर बहस का मुतालबा करते हुए हंगामा किया, जिसके बायस ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी और वक्फे सिफर नहीं हो सका। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के क़याम के 1 साल मुकम्मिल होने के मौके पर मुनक़िद होने वाली तक़रीब के एक हिस्से के तौर पर आज महकमे सेहत व तिबाबत के ज़ेर इंतज़ाम रियासत भर में 16 नर्सिंग कॉलेजेस, 28 सरकारी हेल्थ केयर कॉलेजेस, 2-3 ट्रांसजेंडर क्लिनिक्स का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज दोपहर अमली तौर पर आगाज़ किया। 442 नए मुंतखब सिविल असिस्टेंट सर्जन्स और 24 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को वज़ीर आला ने हैदराबाद में खुसूसी तक़रीब में तक़र्रुरी के दस्तावेज़ात पेश किए। बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने आज कहा कि चीन पाकिस्तान की बहरिया को जंगी जहाज़ों और आबदोज़ों से लैस करके इसे मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान किसी भी सूरत-हाल से निमटने के लिए तैयार है। हिंदुस्तानी बहरिया के सरबराह ने कहा कि हिंदुस्तानी बहरिया बहरे हिंद में तमाम बहरी अफवाज की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखती है और गुज़िश्ता साल एक चीनी आबदोज़ इस खिते में आई थी और फिर कराची चली गई थी, लेकिन इसके बाद इस खिते में कोई चीनी आबदोज़ नजर नहीं आई। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह की मियाद में 1 साल की तौसी कर दी गई है। स्पीकर ओम बिरला ने मौजूदा शराइत पर काबीना सेक्रेटरी के ओहदे की सतह पर इनकी मुद्दतकार की तौसी को मंजूरी दी है और इनकी मुद्दतकार 30 नवंबर 2025 तक मौसर रहेगी। मिस्टर सिंह इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के उत्तराखंड केडर के 1986 बैच के ऑफिसर है और उत्तराखंड हुकूमत में चीफ सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम देने के बाद उन्होंने 21 दिसंबर 2020 को लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभाला। सुप्रीम कोर्ट ने पोलिंग स्टेशन पे वोटरों की तादाद 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के फैसले पर इलेक्शन कमीशन से पीर को वजाहत तलब की है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार ने बेंच ने इंदु प्रकाश सिंह की तरफ से दायर PIL पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील मनिंदर सिंह से कई सवालात पूछे। बेंच ने मिस्टर सिंह इलेक्शन कमीशन से पूछा कि अगर 1500 से ज्यादा वोटर पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे तो इस पर मिस्टर सिंह ने कहा कि ऐसा फैसला करने से पहले तमाम सियासी जमातों से मशवरा किया जाता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुल्क में इंतखाबात के अमल को शफाफ बनाने के लिए वज़ीर क़ानून को इस कमेटी से खारिज करने का मुतालबा किया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर करती है। वैसी ने इल्ज़ाम आयद किया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने CEC की तकर्रुर करने वाली कमेटी के आइन में तब्दीली की है, जिसकी वजह से इंतखाबी अमल पर सवालात उठने लगे हैं। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस कमेटी से बाहर करके वज़ीर क़ानून को शामिल कर लिया है, जिससे इंतखाबी अमल की गैर जानिबदारी पर शुबहात पैदा हुए हैं। सिंधी समाज की तहजीब व सकाफत, जुबान और खुर्दनोश की आदत मामूनियत के दहाने पर है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सिंधी समाज की अपनी सकाफत, जुबान और खुर्दनोश वाली कोई रियासत नहीं, जिसकी वजह से आने वाली नस्लों को अपनी सकाफत, जुबान और खुराक का इल्म नहीं हो पाएगा। आज ये बरदरी जहाँ भी है वहीं की तहजीब व सकाफत, जुबान और खुर्दनोश की आदत व अतवार को अपना लेती है। इसलिए सिंधी रियासत के क़याम के लिए तमाम आइनी तरीक़े अपनाकर सिंध रियासत बनाकर ही रहेंगे। आज हमने मिलकर इसका बुगुल बजा दिया। इस ख्यालात का इजहार हिंद में सिंध रियासत के क़याम के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर मिस्टर महेश कुमार मलकानी ने यहाँ एक प्रोग्राम में किया।